हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 436वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पात्रता परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नाग युग में शास्त्रीय संगीत हेतु शब्द प्रयोग किया गया। नाग युग यानी कि भरत जी का जो समय है नाग युग, इस युग में ही इन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी आचार्य भरत मुनि जी ने। तो नाग युग में शास्त्रीय संगीत हेतु शब्द प्रयोग किया गया था गांधर्व शब्द। गांधर्व और गान में से गांधर्व शब्द का प्रयोग नाग युग में शास्त्रीय संगीत के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, नाग युग में लोक संगीत हेतु शब्द प्रयोग किया गया। नाग युग में लोक संगीत हेतु शब्द प्रयोग किया गया गान। गान का प्रयोग नाग युग में लोक संगीत के लिए और गांधर्व शब्द का प्रयोग नाग युग में शास्त्रीय संगीत के लिए किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मतंग काल में लोक संगीत हेतु शब्द प्रयोग हुआ है। मतंग जी के समय में लोक संगीत यानी कि पारंपरिक जो संगीत है उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है देशी। देशी संगीत कहा जाता था मतंग जी के काल में लोक संगीत को, ठीक है। अगला प्रश्न है, कजरी का संबंध है। कजरी गायन शैली का संबंध है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कजरी का जन्म हुआ है और ये सबसे प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, और इसका जन्म जो है मिर्जापुर में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बंगाली ढोल के वादक हैं। 2025 में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बंगाली ढोल के वादक हैं गोकुल चंदन दास जी। ये नाम है गोकुल चंदन दास, ठीक है। तो गोकुल चंदन दास जी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए थे और ये बंगाली ढोल के वादक हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितार और सुरबहार के शास्त्रीय वादक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितार वादक भी हैं और सुरबहार वादक भी हैं भारत गुप्त जी। भारत गुप्त जी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं सितार और सुरबहार के शास्त्रीय वादन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फिल्म संगीत के पार्श्व गायक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फेमस गायक हैं, फिल्म संगीत के फेमस गायक हैं, पार्श्व गायक हैं अरिजीत सिंह जी। अरिजीत सिंह जी जो बंगाल में जन्मे हुए हैं, यानी कि इनका जन्म बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल में, और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं पार्श्व गायन के क्षेत्र में 2025 में। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी लोक गायिका हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की लोक गायिका हैं बेगम बतूल जी। बेगम बतूल जी राजस्थान की लोक गायिका हैं। इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालवी क्षेत्र के निर्गुण कबीर भजन गायक हैं। 26 जनवरी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालवी क्षेत्र के निर्गुण कबीर भजन गायक हैं भैरू सिंह चौहान जी। ये भैरव नाम नहीं है, भैरू है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भैरव बोल दिया था तो आप उसको सही कर लीजिएगा कि भैरू नाम है, भैरू सिंह चौहान जी जो निर्गुण कबीर भजन गायक हैं और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका हैं।
2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका है अश्विनी भिंडे जी। अश्विनी भिंडे जी शास्त्रीय गायिका है, फीमेल हैं और इनको 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका होने के नाते सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध असमिया गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता भूपेंद्र हजारिका जी भारत रत्न से सम्मानित हुए। प्रसिद्ध असम के गायक हैं, असमिया गायक हैं, संगीतकार हैं और फिल्म निर्माता हैं भूपेंद्र हजारिका जी, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। 2019 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भारत सरकार के द्वारा प्रसिद्ध असमिया गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता भूपेंद्र हजारिका जी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी जी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। पंडित भीमसेन जोशी जी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए 2008 में। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी और लता मंगेशकर जी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी जो शहनाई वादक हैं और लता मंगेशकर जी जो फिल्मी संगीत की पार्श्व गायिका हैं, इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 में। 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को और लता मंगेशकर जी को। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी भारत रत्न से सम्मानित हुए। सितार वादक पंडित रविशंकर जी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए 1999 में। 1999 में पंडित रविशंकर जी को सर्वोच्च सितार वादक के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दक्षिण भारतीय संगीत की गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1998 में। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई हैं। भारत रत्न सितार वादक पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई हैं नृत्यकार उदय शंकर जी। ये नृत्य करते हैं उदय शंकर जी और ये पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई हैं। ठीक है, यानी कि रविशंकर जी छोटे हैं और उदय शंकर जी बड़े भाई हैं। उदय शंकर जी नृत्यकार हैं, पंडित रविशंकर जी सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है, पंकज उधास जी का निधन हुआ था। पंकज उधास जी का निधन हुआ था 26 फरवरी 2024, 72 वर्ष की आयु में मुंबई में। मुंबई में 72 वर्ष की आयु में 26 फरवरी 2024 को पंकज उधास जी का निधन हो गया था। ठीक है, पंकज उधास जी किस तरह के गानों को गाते थे, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, 2025 में मरणोपरांत गजल गायकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 में मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के पश्चात गजल गायकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया पंकज उधास जी को। पंकज उधास जी को पद्म भूषण पुरस्कार से 26 जनवरी 2025 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बांसुरी वादक हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बांसुरी वादक हैं रणेंद्र भानु मजूमदार जी। रणेंद्र भानु मजूमदार जी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार हैं। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था संगीतकार रिंकी ज्ञान केज जी को। रिंकी ज्ञान केज ये नाम है। इनको पद्मश्री पुरस्कार से 2025 में 26 जनवरी 2025 में
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मैंने अभी जितने भी 2025 में पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त कलाकारों का नाम बताया है, तो इन सभी लोगों को 26 जनवरी 2025 में पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 436वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 435 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप पिछली सभी वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 437वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।